भाग्य और बुद्धि का खेल। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भले आदमी रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था राम। दोनों ही प्यारे दोस्त थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहते थे। तो रामू बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई। रामू बड़े घर का लड़का था। तो रामू बड़ा हुआ और रामू की शादी हो गई और राम से अलग हो गया। अपने पत्नी के साथ रहने लगा। तो राम अकेला ही रहता था। तो राम के पिता बहुत ही गरीब थे और राम को पढ़ने में बहुत तेज था। वह रोज़ स्कूल जाता था और रास्ते में जंगल पड़ता था। तो राम को डर लगता था। तो राम घर आया और अपने माँ को बताया। तो राम के माँ बोली, जो बेटा जंगल में जाना उसी होकर के रास्ते से स्कूल जाना और तुम्हें डर लगे तो हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे गोपाल कृष्ण ऐसे कर लेना। ऐसे ही नाम बोलते हुए चले जाना, तुम्हें जंगल में डर नहीं लगेगा। तो दूसरे ही दिन मधुसूदन स्कूल जाने लगा। तो जंगल में उसे डर लगा। तो हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे गोपाल करते हुए जंगल से चला गया स्कूल। फिर आते वक्त रात हो गई तो जंगल में डर लगा। तो हे मधुसूदन, हे मधुसूदन कहा। तो एक हट्ठे कट्ठे पुरुष आए और बोले, जो चलो बेटा मेरे साथ। उसके साथ चल दिया। राम उसके साथ चल दिया और राम के घर के पास आकर के छोड़ दिया और वो हट्ठा कट्ठा महापुरुष गायब हो गए। और राम घर पहुंचा तो सब बात राम किसी को नहीं बताया। जो उसके साथ एक हट्ठे कट्ठे आदमी थे, ये बात राम किसी को नहीं बताया और घर आ कर के खाना खा कर के सो गया। और फिर सुबह हुआ तो फिर राम स्कूल गया और रात हो गई। तो फिर से जंगल में आया और उसे रात हो गई। तो फिर से राम हे मधुसूदन, हे गोपाल कृष्ण कहा। तो फिर से एक हट्ठे कट्ठे महापुरुष जंगल से निकले और बोले, क्या बात है बेटा, डर लगता है? हम तुम्हारे साथ ही तो हैं। हम इसी जंगल में रहते हैं। हम सभी प्राणी की रक्षा करते हैं। हम इसी जंगल में रहते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, तुम डरो नहीं। तो राम बोला, जो आप कौन हैं? राम कहा, जो आप कहाँ रहते हैं? तब महापुरुष बोले, जो हम इसी जंगल में रहते हैं। हम भगवान हैं। हम भगवान हैं। हम इसी जंगल में रहते हैं। कोई भी प्राणी को कष्ट होता है तो मुझे अगर पुकारता है तो मैं उसका तत्काल मैं कष्ट दूर कर देता हूँ। मैं उसका तुरंत ही कष्ट दूर कर देता हूँ। तो राम बोला, जो मैं ज़रूर आता हूँ। जो अगर हमें कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी बुलाता है, मैं ज़रूर आता हूँ। और जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं उनका विश्वास कभी नहीं टूटने देता हूँ। मैं उनको मदद करता हूँ जो इस सच्चाई को मानते हैं, जो इस दुनिया में कोई न कोई परमात्मा के रूप में हमें मदद करने ज़रूर आएगा। और जो भगवान का सच्चे दिल और श्रद्धा के साथ और साफ़ सुथरे दिल के साथ विश्वास करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, उस व्यक्ति के पास, उस प्राणी के पास मैं तत्क्षण पहुंच जाता हूं। तत्काल मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। मैं उसका अटूट विश्वास टूटने नहीं देता हूं। ये इतना कह करके और हट्ठे कट्ठे महापुरुष गायब हो गए। तो फिर राम घर आया और ये सभी बातें अपने पिता को बताया, अपने माँ को भी बताया। तो उसके पिता बोले, जो बेटा ये महादेव थे, ये महादेव थे। पिता बोले, जो बेटा हमसे अलग होता था और तुम अकेला स्कूल जाता था तो हमें
डर लगता था जो मेरा बेटा अकेले स्कूल जा रहा है तो उसके साथ तो कोई नहीं है, तो हम रोज़ श्री कृष्ण भगवान से जा कर के प्रार्थना करते थे और पूजा करते थे और हम इतना ही कहते थे जो हे प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे अगर जंगल में डर लगे या कोई भी दिक्कत हो तो हम तो गरीब हैं, हम तो किसान हैं, हम तो घर पे रहते हैं, हम तो खेती बाड़ी करते हैं, मेरा बेटा अकेले जहाँ भी जाना होता है जाता है तो तुम उसकी रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण के सामने राम के पिता रोज़ जाकर के इतना ही विनती करते थे जो हे प्रभु उसकी रक्षा करना, मेरा बेटा अकेले जाता है और अकेले आता है, रास्ते में जंगल पड़ता है, उसका कोई मददगार नहीं है। सो कृष्ण राधा और महादेव हम सभी से जा कर के विनती करते थे तो वही हैं बेटा तुम्हारे मदद करने के लिए, वही आए हैं, वही महापुरुष के रूप में, हठे कट्ठे महापुरुष के रूप में। जब तुम्हें जंगल में डर लगा तो तुम अपने माँ के कहने पर, जैसे माँ तुम्हारी बताई वैसी ही तुमने किया, तो इसीलिए तुम्हें भगवान दर्शन दे दिए और राम के पिता रोने लगे और भगवान के सामने गए और भगवान से विनती करने लगे, श्री कृष्ण भगवान से, राधा श्री कृष्ण के सामने और महादेव बाबा भोलेनाथ महाकाल के सामने जा कर के रोने लगे जो हे प्रभु हम आपको इतने दिन से भक्ति और पूजा करते हैं, हम आपका व्रत भी करते हैं, लेकिन आप हमें दर्शन नहीं दिए और मेरे बेटे को दर्शन दिए। आज हम मान गए जो भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। दोस्तों जीवन में खुशियाँ चैनल को यूट्यूब पर जा कर के सर्च करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम ऐसी ही अनोखी कहानी ज्ञान भरी बातें लेकर के आएंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीवन में खुशियाँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और सपोर्ट करें। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।